सचंडी सरोवर घाट करघर में सीआईएसएफ के जवानों ने स्वच्छ भारत के संदेश के तहत छठ घाट का साफ सफाई किया गया, जहां देश के जवानों ने छठ पूजा के आस्था के तहत अपना पारिश्रमिक योगदान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर शाहबाद पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार सोनी। लोकतंत्र के महापर्व के साथ साथ आस्था का महापर्व का भी शुरुआत हो चुका है और ऐसे में हम पहुंचे हैं करघर सचंडी घाट पर। जो सचंडी घाट पर तैयारी समिति का जो काम चल रहा है, अभी देख सकते हैं कि सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। कोई घाट लूट रहा है, जो क्लब के द्वारा, हमारे ये सचंडी कमेटी के द्वारा जो है तैयारी बांस बल्ला और वगैरह वगैरह का काम सब किया जा रहा है। हमारे साथ सचंडी घाट के व्यवस्थापक है, क्या कहिएगा? यहाँ पे हम 2007 से अपना व्यवस्था दे रहे हैं। व्यवस्था दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं विगत 1 महीना से हम लोग यहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारी जो भी यहाँ पे कार्यक्रम या व्यवस्था की जाती है सब जिले के टॉप कारीगरों के द्वारा की जाती है। जिला से आए हुए हैं हमारे इस्लाम भाई का बड्डी टेंट से यहाँ पे टेंट की व्यवस्था की जाती है। सजावट और साउंड की व्यवस्था संध्या सजावट सासाराम से किया जाता है, जो रोहतास जिला का टॉप है। हम सारी व्यवस्थाएं टॉप क्लास के करते हैं यहाँ पे। हमारा सांझा के दिन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है, जो कल सांझा है। आज से पर्व स्टार्ट हो गया है। कल और परसों तक ये पर्व चलेगा और अगले दिन तरसों दिन इसका समापन हो जाएगा। सुबह हम लोग प्रसाद के साथ यहाँ पे प्रसाद वसूलने के साथ पर्व की समाप्ति। और पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए, चूंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं, हमने देखा है कि ये चंडी पहले ताल बोला करता था, जिस समय यहाँ पर आवागमन लोगों का नहीं हुआ करता था। चंडी ताल से सचंडी सरोवर घाट को बदलने में कितना प्रयास करना पड़ा आपको? ये हम सभी सचंडी परिवार के सदस्यों की देन है। 2007 में जब हम खुद यहाँ पे आए थे तो मेरी हिम्मत कांप गई थी कि इसको हम लोग कैसे व्रत करने के लायक बनाएंगे। उस समय एक हमारे गार्जियन थे मंडल जी, मुंशी प्रसाद मंडल जी, और मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी। वो लोग हमको बहुत उत्साह बढ़ाए कि नहीं तुम लगो, हम लोग सहयोग करेंगे, तुम करोगे। हम लोग उस समय इस यहाँ पे आए थे तो कम से कम आदमी डूबने भर घास लगा हुआ था। उस घास को सर सफाई करके 70 लोग फर्स्ट बार हम लोग यहाँ व्रत किए थे, अपने परिवार के सदस्य। लेकिन दिनों पर दिन आज बढ़ती हुई संख्या आज हज़ारों पार कर गई है और व्यवस्था भी हम लोग उनके अनुकूल करते रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ क्षेत्रीय लोग यहाँ आकर के छठ का व्रत करते हैं। दूर दराज से लोग भी यहाँ आते हैं क्या? यहाँ जितने भी लोग हैं व्रत करने वाले, यहाँ करघर का स्थानीय लोग तो मंदिर पे करते हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं सब प्रखंड से और जिला से, यहाँ तक कि झारखंड के लोग यहाँ पे आते हैं, बक्सर जिला के लोग आते हैं, आरा जिला के लोग आते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि जो एक बार व्रत कर लेता है और जो भी अपनी मनोकामना मानता है वो पूरा होता है। इसलिए उस भार को उतारने के लिए यहाँ बार बार आता है व्रत करने के लिए। सचंडी सरोवर घाट पर हमारे देश के सैनिक जवान यहाँ पर आए थे, क्या कहिएगा? हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम रखते हैं छठ के अगले दिन सुबह में। हम व्रतधारियों से सहयोग के रूप में एक चीज़ मांगते हैं कि आप 2 प्रसाद हमें दें उन जवानों के नाम जो जवान अपने परिवार से अलग हमारी घाटों को निगरानी करने के लिए बैठे हुए हैं। वो प्रसाद हम लोग तहसील लेते थे, रजिस्ट्री के द्वारा सीमा पर भेजते थे। अब पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था ये हमें नहीं पता था, लेकिन इस बार संजोग है कि वो सैनिक खुद यहाँ पे आए हुए हैं और संजोग से वो अपने आपस में अपने बिहारी दोस्तों से सुने होंगे कि घाट पर सेवा प्रदान करने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। वो सारी टीम लगभग 100 की संख्या में यहाँ पे घाट पे आई हुई थी और उन्होंने हमारे 3 दिन के काम को 3 घंटे में करके पूरा करके चले गए। हम उनसे पूछे जब कि आप ये भावना आप में सेवा की कहाँ से आई, तो बोले कि हमने सुना था कि छठ व्रत में सेवा करने पर हम लोग को अच्छा फल मिलता है। संजोग से यहाँ आए हुए हैं और छठ व्रत की तैयारी हो रही है, तो हम पूरे टीम और अपना झाड़ू फावड़ा सब लेकर आए थे। और हम उन लोगों से ये आग्रह किए कि आप जब यहाँ पे हैं तो सांझा के प्रसाद खाने के लिए कल आप आएँ। हाथ जोड़कर हम आपसे विनती करते हैं और आपके नाम पे जो प्रसाद हम सुबह कलेक्ट करते हैं वो प्रसाद आप स्वयं आके कलेक्ट करें और स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करें। छठ घाट पर आपके जो है, जैसा कि कुछ सदस्यों ने बताया कि वहाँ पर बच्चों को खेलने वेलने के लिए व्यवस्था कुछ किया गया, क्या कहिएगा? हमारे घाट पे इस बार हम एक कार्यक्रम बढ़ाए हैं कि जैसे बाजार के जो भी व्यापारी बंधु हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी बंधु हैं, उनके सहयोग से सारा कार्यक्रम होता है।
ये हम कहीं कोई कलेक्शन नहीं करने जाते हैं। बाजार में हमारे सचंडी परिवार के नाम से कोई कलेक्शन नहीं होता है। सारे व्यापारी वर्ग खुद आके 3 घंटा के अंदर में हमारे 5 लाख रुपए का खर्च दे देते हैं। तो हम लोग उनको सहयोग करने के लिए, जैसे छठ व्रत में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो दुकान जहाँ तहाँ नहीं लगाया जाता है। हम लोग खुद भी मना करते थे कि दुकान न लगाएं आप जहाँ तहाँ, चूँकि पवित्रता का पर्व है। लेकिन हमें एक खलता था कि जिस व्यापारी से हम सहयोग लेके व्रत कर रहे हैं उस व्यापारी को कमाने की मौका नहीं दे रहे हैं। हम इस बार एक प्रांगण बनाए हैं जिसमें व्यापारियों के दुकान लगाने के लिए जगह दिए हैं, और इसमें घूमने आ रही, दर्शन करने आ रही माताओं बहनों के परिवार के बच्चों के लिए वहाँ व्यवस्था की है, जहाँ पे कुछ मनोरंजन की व्यवस्था भी होगी बच्चों के लिए सभी इस बार हम लोग जागरण का कार्यक्रम करने वाले थे। जागरण का कोई कलाकार हमें नहीं मिल पाया इस बार। अगली बार से इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे कि यहाँ पे व्रतधारी की रात में मनोरंजन के लिए जागरण का कार्यक्रम किया जाए। मतलब सचंडी सरोवर घाट पर हर वो सुविधा मिलेगी जो अन्य जगह पर नहीं है। हमारी माताओं बहनों को ये कठिन व्रत को हल्का बनाने में जो भी सहयोग होगा हम सचंडी परिवार के सदस्य करेंगे। मैं अजय बाबू आपसे कहना चाहता हूँ, मैं प्रखंड के ही नहीं, जिला के ही नहीं, बिहार के लोगों से निवेदन करूंगा कि आपकी अगर कोई भी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, आप यहाँ पे आके अपनी मनोकामना मांगे। इस सचंडी सरोवर में ऐसी शक्ति है कि आपकी मनोकामना अगली बार जरूर पूरा होगा और आप इस पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ जो छठ करते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। आइए कुछ यहाँ के व्यवस्था के बारे में हम आपको थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। आइए, जिस तरह से देखिए ये लोग सब अपने छठ घाट का निर्माण कर रहे हैं और छठ घाट का आस्था के महापर्व के साथ सभी लोग अपना घाट को मतलब तैयार कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं कि सभी पंडाल और सचंडी परिवार के द्वारा ये सब व्यवस्था की जाती है। लाइट बत्ती, इसका जो छठ पूजा के समय जब लाइट बत्ती लगता है तो उसका नज़ारा कुछ और ही भव्य स्वर्ग की तरह दिखता है, दूर से ही दिखता है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो सदस्य में हैं, थोड़ा सा मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कहिएगा सचंडी घाट सरोवर के बारे में? अरे बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य होता है। आप हम सभी व्रतधारी और ग्रामीणों और जहाँ जहाँ तक आपका जो साहबाद पोस्ट लोग देख रहे हैं, हम लोग निवेदन करेंगे कि आइए और देखिए इस दृश्य को, और यहाँ एक बार अपना पूजा करने के लिए, हम लोगों को भी सेवा करने के लिए आप लोग मौका दीजिए। ऐसे ही तमाम आप खबर देखने के लिए बने रहिए। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।